जय मसीह में भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले पाप कबूली करने की ज़रूरत है या नहीं। कुछ लोग बोलते पाप कबूली करना ज़रूरत है, कुछ लोग बोलते ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले पाप कबूली बाइबल में पहली बार कहाँ से शुरू हुआ, अभी उसकी स्थिति क्या है, अभी इससे हमें करना है कि नहीं, करना है तो क्यों करना है, कब करना है, नहीं करना तो कब नहीं करना और क्यों नहीं करना है। तो यही से वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते से 4 वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पाप कबूली पहली बार जो बाइबल में शुरू हुआ वो था पुराने नियम में। और पे कहता था एक हाई प्रीस्ट यानी महायाजक होता था, उनके पास जाकर सब लोगों को अपना पाप को कबूली करना पड़ता था। तभी वो महायाजक क्या करता है, उनके लिए कोई भी एक बुलक जो भी जानवर को बलि करके उनके पाप को थोड़ी देर ले उसको बोलते हैं अटनो यानी ढकना करता था। तो उस टाइम उनको अपना पाप को महायाजक को कबूल करना पड़ता था। ये हम पढ़ सकते हैं ले व्यवस्था 5:5 में। ऐसा बहुत सारे वचन है, क्योंकि एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, बहुत सारे वचन है पाप कबूली के बारे में न्याय पुराने नियम में। वो वचन बोलता है कि और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया वो उसको मान ले यानी वहाँ पे इंग्लिश में बोलता है कि कबूली करे। तो जब वो समझता है कि पाप किया तो उसको वहाँ पे महायाजक के सामने उसको पाप को कबूली करना है। तो और एक तो मैंने बोला था कि जब महायाजक तो उसके लिए जो एक जानवर को बलि करता है वो उसी के लिए बहुत सारा वचन, मैं आपको एक ही वचन दिखाऊंगा। ये ले व्यवस्था 19:22 पढ़ेंगे। वो बोलते हैं और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि में मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। यानी तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला जब कोई अगर दोषी ठहराता है पाप के लिए, उसको महायाजक के पास जाकर उसको पाप को कबूली करना पड़ता है। उसके महायाजक क्या करता है, उसके लिए कोई जानवर लेके बलि करके उसके प्रायश्चित करता है, तब उस टाइम में उसके पाप का क्षमा किया जाता है। तो इसके लेके बोलते हैं कि तो हमें भी रोज़ अपने पाप को अगर हमें हेवन जाना है यानी हमें उद्धार पाने के लिए हमें पाप कबूली करना जरूरत पर, ऐसा बहुत से बोलते हैं। लेकिन तो ऐसा नहीं था। अभी हमने देखा कि अभी महायाजक तो है वो मध्यस्थी करता है, यानी परमेश्वर के बीच और साधारण मनुष्य के बीच एक मध्यस्थी की स्थान में था। तभी देखने वाला अभी नया नियम में हमारे लिए मध्यस्थी कौन करता है वो देखने वाले। तो इसके लिए हम जाएंगे इब्रानियों के 3:1 में जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक आते 3 पहला वचन जाएंगे। वो वचन में लिखा है कि इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिस हम अंगीकार करते हुए ध्यान करो। तो इसमें ये बोलता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और वो सेम चीज़ पहली तिमुथियुस 2:5 में लिखा है कि इसमें बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात यीशु मसीह मनुष्य है। मतलब यहाँ पे यीशु अभी पुराने नियम में महायाजक था, वो मध्यस्थी करता था और वो याजक था। अभी यहाँ पे यदि यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया तो वही मध्यस्थी करना है। तो उसका मतलब अभी वो जो भी महायाजक है वो चला अभी यीशु मसीह है। तो आप पूछेंगे ठीक है, अभी इसका मतलब अभी महायाजक करना है, अभी यीशु मसीह को पाप कबूली करना है। नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि अभी जब रोमियो में पढ़ते हैं कि वहाँ पे उद्धार पाने के लिए एक ही चीज़ बोलता है कि रोमियो के 10वां अध्याय 9वां 10वां बोलता है कि हमें यीशु मसीह को हमारा पर्सनल परमेश्वर है, हमारा खुद का परमेश्वर करके उनको कबूली करना है। अभी पाप कबूली के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे उनको परमेश्वर करके मानना, कबूली करना है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, फिर वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन परमेश्वर की तरह मेरे धार्मिकता के लिए उसको जीव उठाया गया, इसको हमें कबूली करना है। क्योंकि अगर पाप कबूली करने बैठोगे तो अब तो जीवन में बहुत से पाप किए रहेंगे। एक एक पाप का कबूली करेंगे तो पूरा जीवन चले जाएगा। तो उसमें पाप कबूली करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को अपना खुद का
पिता करके यीशु में यानी हमें खुद का परमेश्वर करके कबूली करना, उस तब हम उद्धार पाते। तो उद्धार पाने के लिए पाप कबूली की ज़रूरत नहीं है, वैसे रोमे में लिखा गया है। तो आप पूछेंगे तो ठीक है, तो पहला यूहन्ना का पत्रिका है, उसमें पहला अध्याय 10वां वचन में बोलता है कि पाप कबूली के बारे में लिखा गया बोलते हैं। वो वचन पढ़ता हूँ आपको, हम 9 और 10 पढ़ेंगे। वो बोलते हैं यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करना और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हिंदी में लिखा है कि मानना है, लेकिन तमिल और इंग्लिश में लिखता है कि पाप कबूली करना। तो इसको लेके बोलते हैं ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पाप को कबूली करना है। यहाँ पे पाप कबूली किसको लिखा है, यहाँ पे किसको लिखा गया, यहाँ पे कोई पापी, ये जो यूहन्ना का पत्रिका है पापी को नहीं लिखा गया, लेकिन जो पहले उद्धार पा चुके, जो पहले धर्मी बन गए, उनको लिखता है कि पाप कबूली करो। तो ये कौन सा पाप के बारे में बात करता है? तो अगर हम उद्धार पाने के बाद में हम कभी कभी पाप कर देते हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं, हम सिद्ध नहीं, तो कभी कभी कुछ वचन के साइड जाके हम कभी कुछ पाप कर देते हैं। तो उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि पूरा वचन में पढ़े वही बोलता है हमें धर्मी होने के बाद हमें ना उजाला में चलना है, ऐसा लिखता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि बोले कि तो बोलते जो पहले धर्मी, जो पहले से उद्धार पा चुके उनके लिए उनको बोलता है कि ठीक है, अगर तो तुम उद्धार पा लिए, धर्मी हो गए, उसके बाद तो कभी कभी हम पाप कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, खुद को कम मत समझना, लेकिन अपने पाप को मान कर कबूली कर दो। तो ये जो कबूली है उद्धार पाने के बाद हम कभी कभी पाप कर देते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी उद्धार के उद्धार के लिए पाप कबूली जो बोलते हैं वो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन उद्धार पाने के बाद कभी कभी जो गलती कर देते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो बाइबल में कहीं पे भी उद्धार पाने के लिए पाप कबूली करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 टाइप का पाप कबूली है। एक है तो बाइबल में लिखा है, तो ये जो है पुराने नियम में है, वो अभी हमारे नहीं है। और दूसरा पाप कबूली जो है हमें वो करना है, वो है उद्धार पाने के बाद हम कभी कभी पाप कर देते, उसको मानकर हमें पाप कबूली करना है। लेकिन उद्धार पाने के लिए पाप कबूली करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम कभी कभी जो गलत कर देते उसके लिए हमें पाप कबूली करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू। आई बिलीव आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट में एंड से लेके मैं बहुत सिंपल में आपको समझा रहेगा। तो हमें जो यही कंक्लूजन है, हमें पाप की उद्धार पाने के लिए पाप कबूली करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु लेकिन उद्धार पाने के बाद कभी कभी जो हम गलत कर देते उसके लिए पाप कबूली करना ज़रूरत है। तो इतना वीडियो में मैं आपसे अगले वीडियो मिलने तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।